अगर कोई व्यक्ति है कुछ भी मतलब किसी को गाली दे दे, पॉसिबिलिटी है, आंसर है हाँ, दे सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है गाली दे दे तो वहां पे कोई अथॉरिटी होगी रोकने के लिए ना। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस, क्या वो दे सकता है तो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कुछ बाउंड है, वहां नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, बताइए। तो ये तो गलत बात होगी, कोई किसी को कुछ भी बोल दे लोकसभा में, तो क्या लगता है ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? अरे क्वेश्चन है, लॉजिक बात है। देखो समझो इसको दूसरे तरीके से, दोनों व्यू समझ लो। कुछ भी बोलने की आजादी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला गाली देगा क्यों? पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया, अगर वो गाली देता है तो वहां पे जो पेनल्टी लगाने के लिए अथॉरिटी बैठी है स्पीकर, बोल देगा। बट यहाँ पे मैंने बोला अगर यहाँ पे कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अलाउ हुए तो उस रेस्ट्रिक्शन से हो सकता है जो एमपी है वो खुल करके बात ना कह पाए, पॉसिबल है। और एमपी वहां पे गया क्यों है? आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने के लिए उसको ऐसे वर्ड यूज करने पड़ जा रहे हैं मजबूरी में, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, तो कॉमन सेंस वो यूज नहीं करेगा, तो कायदे में तुम्हारी बात लोकसभा तक पहुंच नहीं पाई। बात समझ रहे हैं? कुछ को समझ में जैसे मान लीजिए किसी एक जगह के कुछ लोगों को परेशानी है और उन्होंने उस स्टेटमेंट को लिख करके उस बंदे को भेजा है, स्पीकर उसको, एमपी को, कि आप जाके लोकसभा में बताइएगा साहब ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, और उन्होंने उस स्टेटमेंट में कुछ गलत वर्ड लिखे हुए हैं गुस्से में, सीधी बात, लेकिन वो वास्तव में है तो परेशान ना। तो अब उस परेशानी की बात को स्पीकर सामने का बोलिए क्या दिक्कत है, नहीं पूछिए क्या पूछना है, तो आपने उसको पढ़ना शुरू किया और उसमें दो तीन ऐसे वर्ड थे, तो फिर तो आपको रोक दिया जाएगा। तो कायदे में जो एक्सप्रेशन होना था इन लोगों का वो नहीं हो पाया ना, तो क्या फायदा हुआ? ठीक है। तो सिंपल कभी भी आपसे पूछे तो उसके पीछे का लॉजिक आप क्या देंगे, बिकॉज सर ये रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक की बात को ठीक से रखने के लिए रेस्ट्रिक्शन का होना कहीं ना कहीं निगेटिव जाएगा पब्लिक के लिए। समझ गए बात को? भाई तुमको अपने घर में अपने पिताजी से कुछ भी कहने की आज़ादी है, अगर तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए तुम्हारे पास कि तो सुबह 11 से 3 ही बात करोगे अपने पिताजी से, शाम को आएंगे तो आधा घंटा बात करोगे, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस या उनके मूड के ऊपर डिपेंड है कैसे बात करो, ये सब तो गड़बड़ है ना। फिर आप अपने खुल के बात कहीं नहीं पाओगे अपने फादर से, फिर तो और समस्या हो जाएगी आपको, समझ रहे हो? ये दिक्कत है। क्लियर हो गया? तो ये मेन इश्यू आपका होता है अगर आप, ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब ध्यान से रखना, इस पॉइंट को इसी पॉइंट में लिख लो, देयर इज नो डिस्कशन आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट, आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के बाहर, संसद के बाहर देयर इज नो डिस्कशन। समझ में आया? मतलब जो उस व्यक्ति ने पार्लियामेंट में कहा है उस बात को पार्लियामेंट के बाहर कहीं डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। खास करके स्पेशली लिख लो, स्पेशली इन द कोर्ट, कोर्ट में इस पर डिस्कशन नहीं होता है। नहीं तो कोर्ट में आप जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे मैं बता, एक्स ने वाई को गाली दे दी, तो एक्स और वाई कुछ नहीं है, लेकिन जो जेड है वो उसने कोर्ट में केस कर दिया कि एक्स ने वाई को गाली दी है। बात समझ में आ गया सिस्टम? तो जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्वेश्चन इसको केस को देखते ही क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का डिस्कशन कोर्ट में डिस्कस नहीं कर सकते, ये रूल है। समझ में आ गया? ठीक। याद आकर मैंने आपको बताया होगा एग्जीक्यूशन और जुडिशरी अलग अलग है, कुछ याद आ रहा? ये वही चीज है। अब आया समझ में कुछ कुछ? क्योंकि संसद के अंदर जो काम हो रहा है वो काम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वाइस वर्सा भी होगा। वही समझ गए? जो सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा है वो यहाँ कोर्ट, यहाँ पार्लियामेंट डिस्कस होगा, फिर तो खत्म कहानी हो गई। इंटरफेयर हो गया कि नहीं होगा? सिंपल बात है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो बनते हैं कि सर ऐसा हो, तो उसके लिए ऑप्शन बता लिखिए, इफ इट इज सो, अगर ऐसा हुआ तो, कैसा हुआ मतलब वायलेशन हुआ है अगर, तो सीधी बात है, मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, संसद की अवमानना इसको बोला जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ठीक है, मतलब कहीं कुछ बुरा लगा, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, प्रिविलेज मोशन याद आ रहा है? भाई एक्स ने वाई को अगर गाली दी तो वाई के पास ऑप्शन याद है प्रिविलेज मोशन का, वो तुरंत प्रोसीडिंग को रोकेगा और बोलेगा इनसे माफी मांगा। मैंने एग्जांपल दिया था स्मृति ईरानी वाला उस दिन। अब आया समझ में? दूसरा ऑप्शन लिखो, द पेनल्टी इज इन द हैंड ऑफ स्पीकर, स्पीकर के हाथ में दंड देने को है। ये भी समझ गए होंगे, जो स्पीकर साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, पेनाल्टी लगा सकते हैं। क्या, कैसे, क्या आपने देखा होगा कई बार नहीं, स्पीकर भगा देते हैं अपोजिशन, अपोजिशन वालों को जनरली आपने देखा होगा जब ज्यादा बहस होने लगती है तो जो स्पीकर होते हैं कहते निकाल जाओ यहाँ से, निकाल, वो मार्शल को बुला करके निकाल देते हैं। भाई सीधी बात है, देखो दो तरीके होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकली डिबेट पे नहीं जाना है। अगर अपोजिशन किसी भी पार्टी का है, नॉर्मल जो चल रही है प्रोसीडिंग्स, उस प्रोसीडिंग्स में रुकावट डाल रहा है,
तो लॉजिक बात, अब इस क्लास में कोई व्यक्ति है लगातार बात कर ही रहा है, मैंने एक बार मना कर दिया शांत हो जाओ शांत हो जाओ, दो बार नहीं हुआ, उसका तीसरी बार क्या होगा, भगा दूंगा क्लास से मैं। सिस्टम समझ लो, तो ये अथॉरिटी मेरे हाथ में है कि नहीं। सेम कहानी स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर चूंकि वो लीड कर रहा है हाउस को, तो अगर अपोजिशन वाले बार बार नौटंकी कर रहे हैं और प्रोसीडिंग में दिक्कत कर रहे हैं, अब यहाँ पे बात होती है कि वो कई बार अपोजिशन वाले जानबूझ करके बेवकूफ़ी करते हैं, और ये दोनों पक्ष के लिए लागू होता है। दोनों पक्ष का मतलब होता है, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो दुखी करके रखा था। बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस वाले नौटंकी कर रहे हैं तो बीजेपी वाले शरीफ हैं, कोई शरीफ नहीं है। जो भी अपोजिशन में आता है वो चंडपना करता ही है, उसका काम ही यही है। अपोजिशन का मतलब क्या, अपोज करना। बात समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट अच्छी चीज लाए तो अपोज करना, बुरी लाए तो अपोज करना बनता भी है भाई, सीधी बात है। कोई भी गवर्नमेंट बुरी चीज नहीं लाती गवर्नमेंट की नजर में, गवर्नमेंट कोई भी अच्छी चीज नहीं लाती अपोजिशन की नजर में। ये सिस्टम समझ रहे हो मेरी बात का। तो गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा करना जाएगा अपोज होगा ही होगा, होना भी चाहिए। देखो हर अच्छी चीज में कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको बुरा मतलब उसको दूर करने के लिए कौन बैठा हुआ है, अपोजिशन बैठा है, समझ आए। बट मैंने बताया देयर शुड बी सम मैनर्स, कुछ एक प्रॉपर तरीका होता है। अब आप सीधी बात है, अपोज कर रहे हो, अपोज करते करते आप बेल तक पहुंच गए। बेल समझते हैं, बेल का मतलब होता है जहां बैठते हैं, आपने देखा वो स्पीकर बैठते हैं वहां तक पहुंच, आपने देखा वहां चारों तरफ घेर लेते हैं उन्हें। अब घेर तो लिया आपने, सीधी बात है, अब घेर आपने हो सकता है घुमा के लगा दिया स्पीकर के। पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ है, अगर आंसर आंसर है हाँ ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। जो खास करके देखो सीधी बात है, हाउस में आप कुछ भी ऐसी वैसी चीज तो ले जा नहीं सकते, बट हाउस में पेपर तो होता ही है। पेपर पेपर काम तो सारा पेपर होता है, तो पेपर को फोल्ड करके उनके मुंह पे मारा था स्पीकर के। जूता तो पहन के जाना ही, उसका तो ऑप्शन ही हो। तो आप समझिए, आप वेपन्स नहीं ले आ सकते, बाकी वेपन्स तो ले आ सकते हैं। वेपन आप जूता पहन के जा ही रहे हैं तो जूता तो फेंक के मार दीजिए आप। प्रैक्टिकल बात करते हैं यार। पहले अब तो परमानेंट सीट होगी, पहले चेयर होती थी। चेयर जानते, नॉर्मली चेयर नहीं होते वैसे, अब इस चेयर उड़ा के फेंक दी। आप समझ दिक्कत है, समझ दिक्कत क्या, आप समझ इसमें प्रॉब्लम क्या। अच्छा ये दोनों, मैं किसी एक दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। अब उठा के आपने चेयर फेंक दी, लग गई किसी के यार, बात को समझिए। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए अभी क्या कर दी गई, ये परमानेंट कर दी गई है सीट है। ये चीज समझ में आ गई है, खैर। और नहीं तो वो तो है ही, क्या बोलते हैं जो शूज वूज वाला आप कह रहे हो, वो तो है ही, जूता उता तो फेंक के बहुत मारते हैं। अरे चलता है, बड़ी दिक्कत होती है। इधर शांत हो रखें, इधर पता ना दिक्कत क्या है। अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा आपको क्या लगे सही है गलत है। एक व्यक्ति जूता फेंक के मार रहा है तो वो सही कर रहा, गलत गलत कर रहा। लेकिन नौबत आई होगी जूता फेंक के मारने की, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई तभी तो। बात को समझिए, मैं दोनों व्यू समझा देता हूं। अगर उसने ऐसा कुछ तरीके से किया होगा तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ होगा वो। अरे भाई तुम्हारे घर वाले तुमको पीटते हैं लास्ट स्टेज में, पहले तो डांट के काम चला लेते हैं ना, लेकिन जब पीटने की नौबत आ गई मतलब कुछ तो एक्सट्रीम हुआ होगा ना। सेम कहानी है, लॉजिक बात है। वो कुछ कहना चाह रहा है, आप सुन ही नहीं रहे उसकी, वो बार बार कह रहा है, आप सुन ही नहीं रहे। तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता है, इस तरीके। बट लॉजिक बात है, वायलेंस करना एक बहुत गलत होता है। किसमें, पार्लियामेंट में। दिक्कत क्या है, जब से मोदी जी बन गए हैं उसके बाद से पार्लियामेंट बहुत शांत रहती है, बिल्कुल शांत है 2015 के बाद से, क्योंकि अपोजिशन बैठता ही नहीं है, वो वॉकआउट करके आ रहा है। वॉकआउट समझते हैं, बाहर चला था, हम जा रहे हैं बाहर। दिक्कत ये है, उसके पीछे खैर रिकॉर्ड हो रही चीज़ें है, थोड़ी सी समस्याएं। समस्याएं ये हैं कि आप अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो सब सही है, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोले तो बाहर निकलो। इसमें कई सारे लोग कहते हैं, जैसे राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या रहता है कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। नहीं, माइक होता सबके आगे का। अब सही गलत पता नहीं, मेरे को भी नहीं अंदर की बात क्या कहानी होती है। बट जब भी राहुल गांधी बोलते हैं या और भी अपोजिशन के लोग बोलते हैं, उनका माइक में आवाज़ नहीं आती, वो बंद हो जाती है। आप समझ रहे बात को लेकर के। अब इसको क्या बोला जाए, हो सकता है सही होता, क्योंकि लोकसभा मुझे थोड़ा, मैं थोड़ी लोकसभा में बैठा हूँ। हो सकता है झूठ वाली बात हो। प्रैक्टिकल बात करते हैं दोनों बातों में। लेकिन मेरा मानना ऐसा रहता है कि अपोजिशन की बात सुननी चाहिए सरकार को, क्योंकि अपोजिशन अगर कुछ कह रहा है चीज़ों को लेकर के तो सुन करके आप रिस्पॉन्ड करिए। दिक्कत क्या है, अगर अपोजिशन होगा ही नहीं तो सरकार जो मन में आए वो कर रही है। प्रॉब्लम समझिए, कुंभ में जैसा लोग अभी जैसे भगदड़ को लेकर के चल रहा है, कम से कम 500-700-800 लोग मरे हैं। डेटा सरकार ने 40 लोगों का दिया। आपने देखा वहां पे चप्पल अप्पल का वो ढेर रखा हुआ है, आप सोच के देखिए वो 80 चप्पल थी। एक आदमी 2 चप्पलें पहनता है, पता ना। अच्छा, तो टोटल 80 हुई, शूज मिला करके आपने देखा पूरा पूरा 10-15 फीट का पूरा ढेर है। मेरी बात समझ रहा है। आप अगर इकट्ठा करते रहिए तो 10 से 15 फीट की हाइट का पूरा ऐसे करके इकट्ठा हो रखा है डोम शेप का। अब आप मुझे कॉमन सेंस के हिसाब से बताइए, वो कपड़े कह रहे हो, कपड़े अपने 80 लोगों के कितने कपड़े होंगे, सारे कपड़े भी। तो भाई सीधी बात है, जिन डेड बॉडीज को वहां ले जाया गया होगा वो डेड बॉडीज को कपड़े उतार के थोड़ी ले गए होंगे। प्रैक्टिकल बात समझिए यार चीजों को लेकर के। तो अब वो सोच के देखिए, उतना 10 से 15 फीट आप समझते, ये फ्लोर हो गया 10 फीट का, 10 फीट का आपको छत दिख रही है, 10 फीट की छत है। इतना ऊंचा एक ढेर इकट्ठा हो रखा है, इतने लोगों की डेथ हुई थी।
और डेटा कितना है 39 लोगों का, बस 40 लोगों का ये कपड़े हैं। ये दिक्कत क्या, ये मीडिया दिखा रहा है। अब समस्या है कि अगर मीडिया ये दिखाएगा तो समझ रहे हो, बवाल है। और कोई अपोजिशन पूछ रहा है तो फिर तो कहना ही क्या है, दिक्कत समझ रहे हैं चीज़ों को लेकर के। खैर, तो बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कुछ सब रिकॉर्ड होता है इसलिए सब बढ़िया सिस्टम है। बट मेरी बात समझ रहे हैं, तो अपोजिशन का, बट आपसे कभी पूछे तो सिंपल है बॉस, एक अपोजिशन का होना और वो भी स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी के लिए। नहीं तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। स्ट्रांग अपोजिशन का मैंने कल आपको बताया था, याद है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट। अगर अपोजिशन का कोई लीडर है नहीं होगा तो जो सरकार होगी जो मन में आए वो करेगी। भाई मोदी जी मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होंगे, लॉजिक बात है, बट ये जरूरी थोड़ी कल को मोदी जी की जगह कोई और आया और उसने कोई भी उल्टा सीधा काम किया तो उसको अपोज करने के लिए कौन है, कोई नहीं। बात को समझ रहे हैं? तो मैं किसी भी पर्सन को, यहाँ पे मोदी जी की बात, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, किसी की भी बात करते हैं, जो भी नेता है अगर उसने कुछ गलत किया तो अपोजिशन का होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ लास्ट इलेक्शन तक नहीं था। इस बार का जो इलेक्शन हुआ है उसमें अलायंस गवर्नमेंट बन गई, तो अलायंस गवर्नमेंट थोड़ी सी धीरे काम करती है क्योंकि उसको सबको लेकर चलना पड़ता है, फिर समस्या हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। 2 साल एक अभी इसी 24 की है ना इलेक्शन में, ठीक है। खैर, तो ये होता है आपका क्या क्या था यार, प्रिविलेजेस वाला। अच्छा हो गया, प्रिविलेजेस हो गया, डन। नेक्स्ट आओ हेड। अच्छा, ये मैंने आपको शायद राज्यसभा में करवा भी दिया था, रोल ऑफ राज्यसभा, ये कैसे रोकने का काम करती है। अरे यार मैंने कुछ वर्ड दिया था ना कि राज्यसभा में क्वेश्चन देखो, राज्यसभा वाले पहुंचो, वहां पे देखो मेंस के मैंने क्वेश्चन लिखाए थे, आपको चेक करो। राज्यसभा वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि राज्यसभा किस तरीके से डेमोक्रेसी को सेटअप करने, याद आ रहा है यार, मैंने दिया था लिखने के लिए, जो सबसे पहला टॉपिक था उसी में देखो राज्यसभा का टॉपिक था, उस राज्यसभा में क्वेश्चन दिए होंगे तुमको, हाउ राज्यसभा वर्क एज ए हर्डल फॉर द डेमोक्रेसी और समथिंग, सेटिंग ऑफ द डेमोक्रेसी करके। राज्यसभा पहुंच गए? आधे पहुंचे नहीं, राज्यसभा कहाँ हुआ है, मिल गई राज्यसभा? ए भगवान, तुम्हें राज्यसभा नहीं मिला तुम लोग का? पता है ना राज्यसभा हुई है? अच्छा चलो, तो राज्यसभा वाला जहां पे हुआ था खत्म, मैंने बोला राज्यसभा, उसको देखो क्वेश्चन क्वेश्चन थे ऐसे कि राज्यसभा डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है मैंने इसी बैच में दिया होंगे, दूसरे बैच में होंगे, नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो ठीक है, अभी मैं लिखा दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, पूछ रहा है लोकसभा, अच्छा मैंने ये बताया था राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर, ये तो लिखवाई थी, राज्यसभा की एक्स्ट्रा पावर थी दो, याद है, ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट, उसका सब्जेक्ट का कोई कानून बनाना होगा तो सेंटर वाला, ये तो हो रखा। कौन से आर्टिकल थे? 312, 312 और 249, साहब उड़ा हुआ है हिसाब किताब, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे कंपेयर करना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों लगभग बराबर है, किस मैटर में राज्यसभा ज्यादा हो गया तो उस मैटर में राज्यसभा ज्यादा होगी 312 249 में, किस मैटर में लोकसभा ज्यादा है? मनी वाले मैटर में, याद है, मनी पर लोकसभा राज्यसभा के पास जाए, राज्यसभा कुछ भी करे वो पास माना जाएगा, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ये चीजें हो रखी हैं भाई, डन। ओके, लिखिए वर्क ऑफ पार्लियामेंट, वर्क ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य क्या होते हैं मेन। अब सीधे सीधे मेंस में जा रहा हूं मैं, पार्लियामेंट के वर्क में पॉइंटर टू पॉइंटर दिखा रहा हूं। पार्लियामेंट के वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूशन, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूशन, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सही बात है, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूशन, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका मतलब समझ में आया मोदी जी? तो मोदी जी अब जो भी पीएम होगा उसके ऊपर कंट्रोल पार्लियामेंट करेगा कि नहीं करेगा? भाई कल को कुछ भी हुआ तो मोदी जी को कहां बुलाया जाएगा, भैया लोकसभा में आइए जवाब दीजिए, तो एक तरीके से कंट्रोल हो रहा है। दूसरा लिखिए फॉर्मेशन, लॉ फॉर्मेशन, विधि निर्माण, कानून कहां बनता है? पार्लियामेंट में तो बनता है। थर्ड, कंट्रोल ऑन फाइनेंस, वित्त पर नियंत्रण, फाइनेंस पे भी कंट्रोल हो रहा है, समझ रहे हो, बजट बजट यार सारी चीजें, मनी बिल वाला। नेक्स्ट, डिस्कशन प्लेटफॉर्म, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, संवैधानिक कार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, संवैधानिक कार्य। नेक्स्ट, इलेक्टिव वर्क, निर्वाचन कार्य, लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन का कुछ काम करती है, लोकसभा राज्यसभा इलेक्टिव वर्क क्या करती है, लोकसभा राज्यसभा में इलेक्शन का कुछ काम होता है, किसका क्या?
राज्यसभा और लोकसभा इलेक्शन का क्या काम करती है, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे भगवान, प्रेसिडेंट इलेक्शन का काम यही तो करती है यार, हद होगी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट देते हैं, याद आ रहा, लोकसभा राज्यसभा के, तब वाइस प्रेसिडेंट में दोनों थे। अरे हद हो गई यार। और लिखिए जुडिशियल वर्क, कुछ न्यायिक काम भी करती है। जुडिशियल का मतलब न्यायिक काम। जुडिशियल वर्क कैसे करती है वो आगे मैं बता दूंगा। वैसे सिंपली भाषा में बता दूं कि अगर मैं कुछ एक पोस्ट के नाम बता रहा हूं, उनको हटाना है ना उस पोस्ट से, तो उस पोस्ट का जो बिल है वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है। तो ये मैं पोस्ट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ याद आ रहा है इनको, इंपीचमेंट वगैरह, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, जितने भी जज हैं दोनों, एससी प्लस एससी, एससी प्लस एचसी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, इंपीचमेंट प्रोसेस। तो नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली बेस जो जरूरी है, एक्चुअली क्या होता है ना, जजेस खाली अपना डिपार्टमेंटल नहीं कर सकते, क्योंकि जजेस जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बॉडी है, संसद के पार्ट है ना तीन। सरकार के कौन से तीन अंग होते हैं, एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, इसलिए तो डिस्कशन कराना इसलिए जरूरी है। बताऊंगा मैं, कोर्ट में आऊंगा बताऊंगा। क्या लिखे हो, जजेस यूपीएससी एंड पीएससी, यूपीएससी और पीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके चेयरमैन और वो मेंबर, चेयरमैन और मेंबर, और सीएजी एंड सीएजी। क्लियर हो गया। ये सभी लोगों को अगर हटाना होगा तो ये बिल आपका पास होगा कहां से, पार्लियामेंट से, ये रूल है। ठीक, चल अब आओ इश्यू, इश्यू रिलेटेड टू पार्लियामेंट, संसद से संबंधित मुद्दे, मतलब जो मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर एक, लेस लेस सिटिंग नंबर, कम बैठकों की संख्या, हो ही नहीं पा रही है उतनी, जितने दिन चलनी चाहिए कायदे में संसद नहीं होती। दूसरा, डिसिप्लिन इश्यू, अनुशासन, तमीज, वो तो भाई जब खत्म है। थर्ड, मोरालिटी, शिष्टाचार, एथिक्स, पार्लियामेंट का तो सुने हो क्या नौटंकी होती है, एथिकल जो नहीं होता, एथिक्स। पार्लियामेंट में आप जितने भी नेता है, किसके पास एथिक्स है। डिसिप्लिन वाला जो एक मैटर था वो अटल जी के समय की कहानी बड़ी अच्छी मानी जाती है। डिसिप्लिन में थे, उसमें अपोजिशन भी अच्छा था और गवर्नमेंट भी अच्छी थी। अभी डिसिप्लिन नहीं, अभी डर है। दोनों में डिफरेंस होता है, डिसिप्लिन और डर बहुत डिफरेंस होता है। आप डिसिप्लिन में रहना जरूरी, आप डर के रह करके डिसिप्लिन करते हैं तो गलत है। अनुशासन जो होता है उसमें फियर फैक्टर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर से जब लगता है कि मुझे रूल के अकॉर्डिंग चलना है, वो खोता है डिसिप्लिन। और आपका मन नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी में इतने टाइम पे आना, वो डर है। डिफरेंस समझ रहे हो। तो अटल जी के समय, क्योंकि अटल जी इतने बढ़िया स्पोक पर्सन थे, उनको सुनने के लिए लोग टाइम पे आ जाते थे। जब अटल जी की स्पीच होती थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में खास करके, तो अटल जी को सुनने के लिए, आप देखिएगा, मुझे नहीं, यूट्यूब पे चलाइए, अटल जी की वीडियो डाल दीजिएगा लोकसभा की, आप देखोगे अटल जी की जब स्पीच दे रहे हो तो लोकसभा फुल थी, फुल हाउस फुल लोकसभा। और अभी का आप समय की स्पीच देखिएगा, जनरली जो लोग बोलते हैं, कोई भी लोग बोलते हैं, तो जनरली आधी पार्लियामेंट खाली होती है। समझ रहे बात को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्रणब मुखर्जी थे, ये कुछ दो चार, बीजेपी में प्रमोद महाजन बड़े अच्छे बोले जाते हैं। प्रमोद महाजन का नाम पता नहीं आप लोग जानते हैं, अच्छा बोलते, सुषमा स्वराज अच्छा बोलती है, ये सब लोग अच्छे, मोदी जी भी अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा, अच्छा बुरा वाली बात नहीं है। बट पॉइंट क्या है ना, कि अपोजिशन भी अगर आपको पसंद करे तो कायदे में आप ढंग के लीडर है। तो ये जो चार पांच नाम आप बता रहा हूँ, इन चार पांच नामों में कभी भी अपोजिशन ने अपोज नहीं किया था, कभी भी नहीं किया। सुषमा स्वराज का अपोज नहीं किया गया था कहीं से भी, किसी इवन दोनों पक्ष से। अरुण जेटली बड़े अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। खैर, नेक्स्ट आइए, क्वालिटी लेस डिस्कशन, गुणवत्ता विहीन बहस, इसका तो कहना ही क्या है। क्वालिटी लेस, गुणवत्ता विहीन चर्चा, क्वालिटी समझ गया। पार्लियामेंट में महाकुंभ में फिर आग लगी, यार हम तो महाकुंभ से परेशान हो गए यार, कहता नहीं आग लग रही। अभी का न्यूज़ आई है ये, भीड़ को हटाया गया। कोई कुछ नहीं कर सकता यार, फिर कल भीड़ होगी, कल मैं देखा न्यूज़ आ गई फिर, है ना, बात दो, कल हम लोग डिस्कशन करा, फिर कल दिखा रहा कि फिर फुल हो गया, सारे बंद कर दिए गए ब्रिज। बड़ी सरदर्दी है यार। नेक्स्ट लिखिए, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, महिलाओं की कम भागीदारी, सही बात है। आपको जनरली जो एवरेज पार्टिसिपेशन था महिलाओं का वो था 12%, सोच के देखिए अब तक, अब जाकर के क्या हुआ है 33%। ये नेक्स्ट लोकसभा से अप्लाई होगा, तो अभी 33% हो गया है। हो गया का मतलब अप्लाई होगा, वरना अप्रॉक्सीमेट कितनी थी, 12%। तो दुनिया भर में जितनी भी पार्टी हैं, शरीफ कोई नहीं है।
सब पार्टी वाले बोलते हैं वुमेन इंपावरमेंट के लिए, अभी उनको अपने यहाँ की सीटें बोल दो 33% देने के लिए। भाई कांग्रेस का एग्जांपल लीजिए, अपोजिशन की बात, क्योंकि बीजेपी की बात नहीं, कांग्रेस की अपोजिशन में कितनी है जो फीमेल हैं लीडर, नाम बता सकते हैं आप जो प्रॉपर लोकसभा में फीमेल लीडर हैं? बोलिए। सोनिया गांधी एक हो गई, और प्रियंका गांधी चलो दो हो गई, वो तो सेम ही है, एक ही घर का, मैं अलग अलग बताइए। कौन? महुआ मोत्र जो है मात्र, ठीक है। और अपोजिशन के बताओ, चलो आप कांग्रेस छोड़ो, अपोजिशन बताओ। डिम्पल हो गई, और चार हुए भी। ये एमपी है, मुझे नहीं, वो तो स्पोक पर्सन है ना, एमपी नहीं है। कौन? आतिशी? एमपी नहीं है ना वो, एमपी नहीं, मुझे एमपी। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा अपोजिशन ही तो बात करता है वो एम्पावरमेंट, हम ये करेंगे, बीजेपी नहीं कर रही है, सही बात है, नहीं कर रही, हम कह रहे बीजेपी वाले सब खराब, आप सही हैं, आप कितने लेके आए? ला तो सकते थे ना, दिक्कत समझ रहे हो? दिक्कत ये है भाई, बीजेपी वाले हैं, मैंने बोल दिया, मान लीजिए बदतमीज है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपोजिशन की बात करते हैं कि बीजेपी वाले वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही बात, आप बढ़ा रहे। तो अब आपके पास जवाब नहीं, बीजेपी के पास तो है, बीजेपी की ना ये 3 4 5 बीजेपी की 4 5 10 तो निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। पॉइंट समझ में आ रहा? तो पॉइंट ये होता है, एक होता है बात करना, एक होता है रियलिटी। तो अब क्या हो गया है, जब से वुमेन इंपावरमेंट बिल पास होगा तब से झंझट खत्म हो गई है, वुमेन रिजर्वेशन अब 33% रिजर्वेशन आ गया है, पास हो गया ना दोनों जगह से छुट्टी, मतलब अब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा, सब लोगों को 33% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, रूल ही है। अब कि कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जो इंडिया की 545 सीट है, उन 545 में से 30% सीट, 33% रिजर्व कर दिया कि फीमेल के लिए, रूल मतलब वहां से मेल खड़ा ही नहीं होगा, बात खत्म हो गई। जैसे आपने देखा पंचायत वाली मूवी वेब सीरीज, पहला पार्ट सीन 1, नहीं कह रहे वो प्रधान जी आ रहे हैं, प्रधान जी आ रहे हैं, प्रधान जी आ रही हैं, हाँ मंजू देवी मेल है क्या, मंजू देवी तो फीमेल है, ये होता है सीन, याद है? बस सेम। तो वो सीट किसके लिए रिजर्व कर दी गई थी? फीमेल के लिए, इसलिए बताया बड़ा डीएम नहीं है, लास्ट में लगा दी उसको, क्या ये प्रधानपति वाला, क्या तो वहां बहुत पोस्ट यूपी में बहुत चलती है, प्रधानपति वर्ड बहुत फेमस है ये, प्रधानपति, समझ गए? तो प्रधान जो है वो कायदे में तो पहले पति थे, अब उस सीट को रिजर्व कर दिया गया फीमेल के लिए, तो उन्होंने अपनी वाइफ को उठा दिया, तो जीत तो भी गई, तो अल्टीमेटली चलाएगा कौन? प्रधान जी। इसे देखो प्रधान जी उनको बोला है, क्या नाम, बंदा जो है ना प्रधान, उसको बोला जाता है, समझ गए? तो अब क्या होगा, टोटल जो 545 सीट होंगी उसके 33% फीमेल को डाल दी, बात खत्म हो गई। तो एक रूल के हिसाब से ऑन एन एवरेज हर पार्टी जितनी भी सीट पे खड़ी हो उसका 33% को खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, बात खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये तो पॉइंट क्या आता है, यहां पर ये हुआ रूल, और इससे पहले थी बातें, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो चाहे कोई भी पार्टियों से बात कर रही थी, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि वास्तव में रिप्रेजेंट फीमेल को किसने किया, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया कि नहीं? इससे पहले भाई बीजेपी गवर्नमेंट की भी थी, इससे पहले इसकी कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी सेंटर में, तो यही दो मेजर गवर्नमेंट रही है, किसी ने भी रिजर्वेशन नहीं लेके आए। दिक्कत यह है क्योंकि 33% जो राइट्स हैं वो आप किसी और को दे दोगे, आप कभी नहीं चाहोगे देना। भाई 33% डिसीजन तो एंटी जो सामने वाला जेंडर है वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये गलत है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो पावर होती है हर व्यक्ति चाहता है उसके हाथ में ही रहे, हम काहे पावर दें किसी को? बात समझे? सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कई बार डिस्कशन हुआ इस चीज को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट नहीं याद है, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ोगे वैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो एक भी नहीं है, पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली। अब लॉजिक सोच के देखिए, चेन्नई वाले को भी केस करना तो दिल्ली आए, जम्मू वाला भी दिल्ली आए, अगर सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच साउथ में खोल दो भाई, बैंगलोर में या बैंगलोर में चेन्नई में कहीं खोल दो, तो कम से कम जो उधर के साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो लोग वहीं जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो पावर आधा आला आधा आधा हो गई कि नहीं हो गई, तब दिक्कत समझ रहे हो? तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना किसी को भी पसंद नहीं है, तो सेंटर वाले बातें चाहे जितनी कर लेते, बट प्रैक्टिकल की बात आती थी तो कोई शरीफ नहीं था, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट इससे पहले रही हो, चाहे ये क्या नाम इसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, समझ में बात? अब जाकर के प्रॉपरली हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है। खैर अगला ये हो गया डिस्कशन वाला, हाँ ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सजेशन। सजेशन आपको देना है, तो सजेशन क्या देंगे आप? पहला सजेशन दीजिए, मिनिमम वर्किंग डे, कम से कम वर्किंग डे फिक्स कर दीजिए कि साहब इतने तो वर्किंग डे चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए आपको रूल के हिसाब से लिखिए 120 डेज, मतलब 120 दिन के वर्किंग डेज तो चाहिए ही चाहिए। वर्किंग डे की बात कर रहा हूं मैं, वर्किंग डे, ठीक है? ऐसे हिसाब लगाओगे तभी कितने तो वर्किंग डे हैं, छुट्टी उट्टी के हिसाब से देखा जाए, कोई सैटरडे संडे बंद रहता है, फिर किसी दिन ना वर्किंग, इतने दिन काम होना चाहिए, फिर आपको बढ़ाना है इसको। दूसरा लिखिए कंपनसेशन, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति। आपको पता है एक दिन के, अगर पार्लियामेंट आज लोकसभा नहीं चली तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक पार्लियामेंट के एक दिन के खर्चा,
8.5 CR पर डे का एक्सपेंसर। आप हिसाब लगाओ, अगर 10 दिन भी पार्लियामेंट नहीं चल पाई तो 1 अरब रुपया वेस्ट हो गया आपका। ये 8.5 करोड़ रुपया आया कहां से? तुम्हारा पैसा ना भाई। तो तुम्हारा पैसा सोच के देखिए, किसी भी, चाहे बीजेपी के नाते इसका नुकसान हुआ हो, अपोजिशन कांग्रेस सपा उसके नाते, पर अल्टीमेटली तुम्हारा पैसा फूक रहा है भाई। एक दिन के 8 करोड़ रुपए, आज काम कुछ नहीं हुआ पार्लियामेंट को। सुबह हुआ, डिस्कशन हुआ, अपोजिशन ने अपोज किया, तो जो स्पीकर थे उन्होंने शाम को 5 बजे तक एडजर्न कर दी। तो लॉजिक पूरा दिन वेस्ट हो गया। सोच के देखो, 8 करोड़ रुपया वेस्ट हो गया तुम्हारा। तुमको जिम्मेदारी है कि नहीं बोलना कि 8 करोड़ रुपए कहां से आ रहे भाई साहब? बात समझ रहे हो? कंपनसेशन फिर वो नहीं हो तो उसका बढ़ाओ टाइम। अगर उस दिन वेस्ट, कंपनसेशन का मतलब होता है ये टाइम के कंपनसेशन की बात हो रही है। अगर आपका आज वेस्ट हो गया तो एक एक्स्ट्रा दिन निकालो। नेक्स्ट होता है वुमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण। यार तो पुरानी बात है, इसको लिख लीजिए फिर भी। नेक्स्ट, डिसिप्लिन ऑर्डर जरूरी है। डिसिप्लिन ऑर्डर समझ गए? अनुशासन की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म, दल बदल विरोधी कानून में बदलाव। रिफॉर्म इन एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन में क्या करना? रिफॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट, रिफॉर्म इन बजट, बजट प्रक्रिया में रिफॉर्म। एंटी डिफेक्शन में लिखने को बोला था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट मेंस का इसी में क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ अपोजिशन, हेडिंग डालिए रोल ऑफ अपोजिशन, फिर खत्म हो जाएगी ये। अपोजिशन का क्या क्या रोल होता है भाई? अपोजिशन का मैंने कई बार आपको कई चीजें बता चुका हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। आपकी लाइफ में है कोई जो आपको क्रिटिसाइज करता है? सारे ही वही हैं।